हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने YouTube चैनल SS स्टडी 2.0 पर। आज हम शब्द के तीसरा जो विभाजन मैंने कराया था, विकार के आधार पर शब्द का वर्गीकरण। तो आज इस वीडियो में विकार के आधार पर शब्द का वर्गीकरण कैसे हुआ, क्या विकारी है, क्या विकारी, सबकी चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और पूरा वीडियो आप लोग देखें। तो देखिए, विकार के आधार पे हमने दो पार्ट बताए थे। एक इसमें मैंने बताया था आपको विकारी शब्द, विकारी शब्द। दूसरा इसमें होता है अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी क्या होता है, अविकारी क्या होता है, इस सब की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देख लीजिए आप लोग, शब्द देखिए। विकार किसके आधार पर पढ़ रहे हैं हम? विकार के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो विकार का मतलब समझिए ध्वनि परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन। इसका मतलब यह हुआ कि जिन शब्दों की ध्वनि में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो जाता है उनको हम विकारी शब्द कहते हैं, और जिनमें नहीं होता उन्हें हम कहते हैं अविकारी शब्द। क्योंकि विकार का जो अर्थ होता है वो होता है ध्वनि में परिवर्तन होना। जैसे संधि की परिभाषा होती है तो उसमें होता है कि दो वर्णों के मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको संधि कहते हैं। अब बात यहाँ पे ये विकार का मतलब क्या है, दो वर्णों के मेल होने से क्या विकार उत्पन्न होता है, किसमें परिवर्तन होता है। तो ध्यान रखिए, ध्वनि में कहीं ना कहीं क्या होता है, परिवर्तन। विकार का मतलब होता है परिवर्तन होना, वो भी किसमें परिवर्तन होता है, ध्वनि में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अब जो ध्वनि में परिवर्तन होने के जो कारण होते हैं वो भी आपके तीन हैं। एक तो होता है लिंग के अनुसार, दूसरा क्या है, वचन, वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। तीसरा होता है कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। एक होता है काल, और काल के अनुसार परिवर्तन होता है। किसी शब्द में जो परिवर्तन होने की प्रक्रिया है या किस प्रकार परिवर्तन होता है वो उसके आधार ये लिंग, वचन, कारक तथा काल होते हैं। लिंग, वचन तथा कारक के अनुसार अगर किसी शब्द में परिवर्तन हो जाता है तो उन्हें हम कहते हैं विकारी शब्द, और जिनमें नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। ठीक है, तो विकार का मतलब समझ में आ गया। विकार का मतलब क्या हुआ, ध्वनि में परिवर्तन होना। अब आपको आगे ये समझना है कि जो विकारी शब्द होते हैं ये भी चार प्रकार के होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं ये भी चार प्रकार के होते हैं। अब जो विकारी शब्द हैं इनमें चार प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके नाम देखिए। इसमें सबसे पहले आता है आपका संज्ञा, दूसरा जो आता है वो आता है आपका सर्वनाम, तीसरा जो आता है वो आता है आपका विशेषण, और चौथा जो आता है उसका नाम है क्रिया। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, विशेषण शब्द या क्रिया शब्द ये होते हैं, कैसे होते हैं, विकारी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ इनकी ध्वनियों में कहीं न कहीं लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तन अवश्य होता है। ठीक है, अब चार क्या हो जाते हैं, आपके अविकारी शब्द होते हैं। चार आपके होते हैं अविकारी शब्द, इन्हें भी देख लीजिए। अविकारी शब्दों में आते हैं आपके क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा जो इसका पार्ट हो जाता है वो है आपका संबंध बोधक। तीसरा जो पार्ट आता है वो आता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। अंतिम जो पार्ट आता है वो आता है विस्मयाद बोधक, विस्मयाद। बोधक। तो हमने देखा कि विकारी शब्दों के अंतर्गत ये चार आते हैं, चार अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न ये भी बन जाते हैं कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर हो जाएगा आपका चार। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, चार। ये ऊपर से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, अब इनके अंतर्गत आपको ये सब कुछ पढ़ना है। प्रत्येक
ये संज्ञा शब्द है, इसका अलग वीडियो बनेगा, सर्वनाम शब्द का अलग बनेगा, विशेषण का अलग बनेगा, क्रिया का अलग बनेगा, क्रिया विशेषण का अलग, इस तरह सबकी अलग अलग एक एक वीडियो बनेंगे। अब यहां समझना यह है कि विकारी शब्द या अविकारी शब्द कैसे परिवर्तन होता है, कैसे होता है, वो देख लीजिए। अगर ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अगर विकारी शब्द हैं तो वो कैसे हैं, केवल इतना रट लो कि विकारी शब्द हैं, साफ रट लो कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया कैसे विकारी शब्द हैं। लेकिन अभी मूल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि बस रटने वाली बात हो गई कि ये विकारी शब्द हैं। हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे विकारी शब्द कैसे हैं, ये अविकारी शब्द क्यों है और ये विकारी शब्द क्यों है, ये अविकारी शब्द क्यों है। इन दोनों बातों की चर्चा होगी, तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए पूरा वीडियो। तो देखो संज्ञा शब्द है, हम सबसे पहले बात करते हैं संज्ञा शब्द की। किसके अंतर्गत आता है ये? विकारी के अंतर्गत। चलो हम कोई संज्ञा शब्द लेते हैं और ये देखते हैं विकारी कैसे है। मान लो मैंने क्या ले लिया, लड़का ले लिया शब्द, क्या ले लिया? लड़का ले लिया। जो लड़का संज्ञा है वो कौन सी है? जातिवाचक। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक, हमने रट भी लिया कि विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा आता है। अब परिवर्तन कैसे होता है वो देखिए। परिभाषा क्या हुई कि जिन शब्दों में लिंग वचन कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब बात आती है कि लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अब ये विकारी कैसे है वो देखो। जैसे लिंग के अनुसार हम परिवर्तन करके देखते हैं। इसमें लड़का से हम जो शब्द बनाएंगे लड़की, हमने क्या बना दिया? लड़की बना दिया। जो लड़का शब्द है ये अपने आप में कैसा है? पुल्लिंग है। हमने लड़का से लड़की बना दिया तो क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया ये। तो मैंने देखा कि लड़का की जो ध्वनियां थी, इसमें लड़का शब्द में जो ध्वनियां है और लड़की में ध्वनियां, इन दोनों में जो ध्वनि है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन हो गया। और वो किसके अनुसार हुआ? लिंग के अनुसार हो गया। अच्छा, अब हम इस लड़का शब्द में वचन के अनुसार परिवर्तन करते हैं। लड़का से लड़की बना दिया, स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया, परिवर्तन हो गया शब्द में। उसके धन परिवर्तन हुआ कहीं ना कहीं। उसके बाद लड़का से मैंने बना दिया लड़कों। क्या बना दिया? लड़कों बना दिया। अब ये लड़कों बना दिया तो इसका मतलब क्या है? ये वचन। लड़का कैसा है? एक वचन। ठीक, अब जैसे ही वचन के अनुसार परिवर्तन किया तो मेरा हो गया, और क्या हुआ? परिवर्तन लड़कों बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका बहुवचन। क्या बन गया? ये बहुवचन बन गया। तो हमने देखा कि संज्ञा शब्द था उसका परिवर्तन लिंग और वचन के अनुसार हो गया। तो ये कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। ठीक, अब ऐसे एग्जाम्पल पे और लेते हैं। हमने मान लीजिए ले लिया छात्र। छात्र शब्द भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा है और विकारी कैसे है वो देख लो। हमने लिंग के अनुसार परिवर्तन किया इसमें। छात्र शब्द में किया तो लिंग जो चेंज किया तो क्या बन गया? छात्रा। हमने वचन इसका चेंज किया तो क्या बन गया? छात्रों। तो हमने देखा कि छात्र शब्द जो जातिवाचक संज्ञा था इसमें परिवर्तन हो गया। देखो, लिंग के अनुसार भी हो गया और वचन के अनुसार हो गया। जरूरी ये नहीं होता है कि सबके अनुसार हो, ये कोई जरूरी नहीं। कम से कम एक के अनुसार जो शब्द में परिवर्तन हो जाए वो विकारी माना जाता है। तो संज्ञा में यहाँ लिंग के अनुसार परिवर्तन हो गया, यहाँ वचन के अनुसार हो गया। तो संज्ञा शब्द हमारा कैसा हुआ? विकारी हुआ। अच्छा, अब और एक शब्द ले लीजिए, एक शब्द और ले लीजिए इसकी जगह। मान लो हमने क्या ले लिया? जिला ले लिया। हमने इसका वचन चेंज किया, जातिवाचक ये भी हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब मैंने क्या किया? जिलों। क्या किया? जिलों कर लिया। तो जिला से जिलों किया तो क्या बन गया? बहुवचन बन गया। ठीक, तो संज्ञा शब्द कैसा हुआ हमारा? विकारी हुआ, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है। अब हम समझ लेते हैं सर्वनाम को। सर्वनाम क्यों है विकारी शब्द, इसको समझिए। संज्ञा कितने प्रकार की होती है?
वो अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं जी अलग से वीडियो आपके बनेंगे। यहाँ केवल इस वीडियो का उद्देश्य केवल इतना है कि विकारी और अविकारी आप समझ जाइए कि विकारी आखिर क्या, उसका मूल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए आपके। अच्छा, सर्वनाम कैसे अविकारी है वो देखिए। सर्वनाम के हमने देखो, हमने एक सर्वनाम ले लिया मैं, ठीक है। संज्ञा कितने प्रकार की होती, सर्वनाम कितने प्रकार की होती, बाद में आप लोग पढ़ेंगे। तो अब मैं क्या है, मेरा सर्वनाम है, मैं संज्ञा नहीं है, क्या है, सर्वनाम है। अब इसमें विकार कैसे उत्पन्न होता है वो देख लो, इसमें विकार कैसे उत्पन्न होता है। अच्छा, इसकी ध्वनि में परिवर्तन कैसे होता है। विकार का मतलब क्या है, ध्वनि में परिवर्तन होना। तो हमने देखा, हम सबसे पहले इसमें देखते हैं वचन के अनुसार। मैं आपका क्या है, एक वचन है। हमने मैं से क्या बना लिया, हम, क्या बन गया, हम बना लिया। जब मैं से मैंने हम बना लिया तो हम क्या हो गया, हमारा बहुवचन बन गया। मैं से हम जैसे ही मैंने कहा वैसे ही क्या बन गया, बहुवचन। तो इसमें मैं की जो ध्वनिया है उसमें इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन का नाम तो विकारी है। कहीं ना कहीं ध्वनि में जो परिवर्तन हो जाए वो विकारी है। परिवर्तन किन के अनुसार होता है, लिंग वचन कारक काल के अनुसार, किसी एक के अनुसार। तो यहां मैंने देखा कि वचन के अनुसार मैंने किया तो क्या बन गया, हमसे, तो मैं से हम बना तो ये क्या हो गया, आपका बहुवचन हो गया। अब यहां हम देखते हैं कारक के अनुसार, इसी परिवर्तन करते हैं। मान लो मैं बन गया और हम बन गया। हम में से करता ने, कारक आपके 8 होते हैं, 8 के चिन्ह होते हैं, इनमें जब जुड़ जाते हैं तो इनके रूप चेंज हो जाते हैं। कैसे बन जाते हैं वो देखो। जैसे मैं है, मूल सर्वनाम हो गया, मैं से मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया। हम आपका सर्वनाम हो गया बहुवचन का, हम का रूप जब हमने बनाया तो हम का रूप क्या बन जाएगा, हमने। तो हमने देखा कर्ता ने कारक चिन्ह अगर लगा देते हैं तो लगाने से क्या है, मैं और हम के रूप बदल गए। तो चूंकि ये भी सर्वनाम है और ये भी, यानी ये विकारी रूप माने जाते हैं, सर्वनाम के विकारी रूप है। सर्वनाम के अंतर्गत ये भी आते हैं, तो ये मूल सर्वनाम होता है। जब सर्वनाम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि मूल सर्वनाम कितने होते हैं और विकारी रूप बन के कैसे हो जाते हैं, बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ केवल इतना समझिए विकारी कैसे है, तो समझ में आ गया होगा कि मैं शब्द के विकारी रूप ये बन गए। तो ये क्या है, विकार उत्पन्न में कहीं ना कहीं वचन के अनुसार और कारक के अनुसार हो गया। तो ये मैं शब्द क्या है, सर्वनाम है, और सर्वनाम हमारा कैसा शब्द है, विकारी शब्द है, क्योंकि इसमें परिवर्तन हो रहा है। और ले लीजिए हम एक सर्वनाम और लेते हैं, जैसे हमने जैसे ले लिया तुम, कर्ता ने तो तुम ने, कर्ता ने कर्म को तो क्या बन जाएगा, तुम को। कर्ता ने कर्म को करल से तो तुम से। तो हमने देखा कारक के अनुसार, कारक चिन्ह जैसे हमने जोड़े तो सर्वनाम में हमारा परिवर्तन होता चला जा रहा है। तो ये शब्द भी क्या माने जाएंगे, सर्वनाम माने जाएंगे, लेकिन ये क्या है, सर्वनाम के विकारी रूप माने जाएंगे, क्योंकि इसमें कारक के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम हमारा कैसा शब्द है, विकारी। और क्यों विकारी है ये बात समझ लो। इस तरह से विकारी होता है क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं परिवर्तन होता है। अब हम चर्चा करेंगे आगे विशेषण। विशेषण को हम विकारी क्यों कहते हैं, बात समझने की ये है कि वैसे रख तो लिया कि विकारी शब्द है विशेषण हमारा, लेकिन इसको विकारी कैसे है वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने क्या कह दिया, सुंदर। सुंदर शब्द जो अपने आप में है वो क्या है, विशेषण है। अब जिसका जैसे ही, अब ये कैसा है, पुल्लिंग है। अभी जैसे ही मैंने स्त्रीलिंग बनाया, इसका लिंग चेंज किया, सुंदर से मैंने क्या बनाया, सुंदरी बनाया। तो सुंदरी बनाने से क्या हुआ, इसका लिंग चेंज हो गया, शब्द क्या बन गया, स्त्रीलिंग हो गया। तो लिंग के अनुसार कहीं ना कहीं इस विशेषण शब्द जो था इसमें कहीं ना कहीं लिंग के अनुसार परिवर्तन हो गया और क्या बन गया, आपका शब्द बन गया सुंदरी। तो विशेषण शब्द कैसा हो गया, विकारी हो गया, क्यों, परिवर्तन हो रहा है। हम मान लो कहते हैं काला, काला शब्द भी अपने आप में क्या है, विकारी है। और जैसे मैं लिंग चेंज किया, हमने पुल्लिंग और लिंग चेंज किया, क्या बन जाएगा, काली बन जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, आपका परिवर्तन हुआ इसमें। तो ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। और कैसा शब्द है सर्वनाम, सॉरी विशेषण, विशेषण हो गया। विशेषण क्या शब्द है, विकारी शब्द है। तो समझ में आ गया होगा कि विशेषण विकारी शब्द क्यों है, क्योंकि इसके रूप में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो रहा है। अब देखो
को देख लेते हैं, क्रिया विकारी क्यों है, इसको भी देख लो। हमने कह दिया जाना क्रिया होती है, जाना क्या है, आपकी क्रिया है, ये क्या है, क्रिया है। अच्छा, अब जाना को परिवर्तित हम कर सकते हैं, जैसे जाना से बन जाएगा जाता, जाता बन गया तो क्या है, पुल्लिंग है। अब जाता से हम क्या कर रहे हैं, जाति, क्या बन गया, स्त्रीलिंग बन गया। वह जाता है, वह जाता है तो इसका मतलब क्या है, पुल्लिंग है। या राम जाता है तो राम पुल्लिंग है। हमने कहा रीमा जाती है, तो रीमा जब जाती है तो क्रिया क्या हो गई, स्त्रीलिंग की हो गई। अब जब कर्ता हमारा स्त्रीलिंग, क्रिया भी स्त्रीलिंग हो गई, और कर्ता पुल्लिंग होता है तो क्रिया पुल्लिंग होती। तो कहने का मतलब ये हुआ, जो क्रिया शब्द है वो किसके अंतर्गत आता है, विकारी के अंतर्गत आता है। विकारी के अंतर्गत इसलिए आता है क्योंकि इसके रूप में कहीं ना कहीं परिवर्तन हो जाता है, और जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया किस तरीके से या किस प्रकार से विकारी है, उसका मूल कॉन्सेप्ट ये था। अब बात आती है अविकारी शब्दों की। अब हम समझते हैं कि अविकारी शब्द, देखो अविकारी शब्द क्या है। पहला इसमें आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अविकारी क्यों है, अब परिभाषा देख लो। इसकी परिभाषा हमने बताई थी विकारी शब्द की, कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। जब इसकी परिभाषा की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ अविकारी शब्द में आपके 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या आता है, क्रिया विशेषण। दूसरा क्या होता है, संबंध बोधक। तीसरा समुच्चय बोधक। फिर क्या है, विस्मय बोधक। अब इसमें देख लीजिए कि ये क्रिया विशेषण जैसे है, तो जो विशेषण होते हैं वो क्रिया विशेषण का भी काम करते हैं। मान लो किसी विशेषण से की संज्ञा, सर्वनाम की विशेषता बताते तो विशेषण रहते हैं वो शब्द, ठीक है। अब जैसे कह रहे हैं, और वो किसी क्रिया से पहले प्रयोग कर लिए जाते हैं तो बन जाते हैं वो क्या है, क्रिया विशेषण बन जाते हैं। जैसे मान लो हमने कह दिया, अब अविकारी देखो, जैसे समझ लो हमने कह दिया तथा और कह दिया क्योंकि, क्योंकि दोनों ही शब्द हैं, किसके अंतर्गत है, हम ये पहचानना है ये विकारी है अविकारी है। प्रश्न यहां पे कर रहे हैं हम, ये विकारी है अविकारी है समझना है। तो तथा जैसे है, तो तथा हमने कहा और इसमें हमने सोचा कि परिवर्तन करो। अब इसमें अब परिवर्तन करके मैंने देखा तथा का तथो तो हो नहीं सकता भाई, नहीं होगा ना, गलत है ये, ठीक है। हम तथी कर दें तब भी गलत है। हमने देखा क्योंकि जैसे, क्योंकि अब क्योंकि शब्द जो है वो क्योंकि ही रहेगा, इसमें आप लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं इन शब्दों में, क्योंकि ये शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, अविकारी के अंतर्गत आते हैं। कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। अब इसके अंतर्गत आते हैं क्रिया विशेषण की जब बात आती है, चलो हम क्रिया विशेषण की चर्चा करते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण भी जब पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे। जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, अधिक, हमने ले लिया अधिक, ले लिया अधिक आपका क्रिया विशेषण है। जैसे वह अधिक खाता है तो खाना क्रिया हुई, क्रिया से खाना से वह खाता है, ठीक। अब खाना क्रिया हो गई, वह आपका सर्वनाम है। अब खाना से पहले हम शब्द प्रयोग कर दें क्या, अधिक, वह अधिक खाता है, वह अधिक खाता है, तो अधिक हमारा क्या बन जाएगा, क्रिया विशेषण बन जाएगा। लेकिन हमने देखा शब्दों की क्रिया विशेषण तो है ये अधिक, लेकिन इस अधिक में, इस अधिक शब्द जो है इसको परिवर्तन करिए आप, लिंग, वचन, कारक, काल में परिवर्तन करके देखिए। भाई अधिक का क्या अधिकों कह दोगे, बहुवचन बनाओगे तो नहीं हो सकता। क्या अधिक ही कह दोगे, ये दोनों रूप कुछ भी नहीं बन सकते, अर्थात अधिक शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो अधिक शब्द हमारा कैसा हुआ, अविकारी हो गया। अब मैंने कह दिया मान लो क्योंकि,
तो क्योंकि जो शब्द है वो क्योंकि ही रहेगा, हम कहते हैं तथा। तो तथा शब्द तथा ही रहेगा, तथो या तथी नहीं हो सकता, अर्थात इसके रूप में परिवर्तन आप किसी प्रकार से नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शब्द हैं आपके किसके अंतर्गत जाते हैं, अविकारी शब्दों के अंतर्गत जाते हैं। हमने कह दिया जो के तभी अभी प्रतिदिन, ये सभी जो शब्द हम देखते हैं अभी का अभी रहेगा, किसी प्रकार परिवर्तन नहीं कर सकते। प्रतिदिन है तो प्रतिदिन सब प्रतिदिन ही रहेगा, इसको परिवर्तन नहीं कर सकते। तथा है तो तथा में किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप करके खुद सोचिए, करने की कोशिश करिए, क्या लिंग वचन कारक काल के अंदर कोई परिवर्तन इन शब्दों में हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे कैसे हैं, अविकारी शब्द हैं और इनके रूप में परिवर्तन नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा अविकारी शब्द क्या है। अब इनका आगे हम एक एक करके अगले वीडियो में चर्चा करेंगे संज्ञा की, और संज्ञा कैसा है, अविकारी शब्द है उसके बारे में बताएंगे, उसके भेद बताएंगे। यहाँ जो प्रश्न बनते हैं, सोच रहे हैं इसमें प्रश्न कितने बन सकते हैं, बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं इसी में। अब प्रश्न कैसे बनते हैं वो देख लो, इसकी हम चर्चा कर दें। हम जब पीडीएफ तैयार कराएंगे, आपको पीडीएफ में जब प्रश्न कराएंगे तो मैं मानता हूं आप उसके उत्तर देंगे, क्योंकि अभी आपका व्याख्या चल रही है, इन सब चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, फिर प्रत्येक उसमें चलेगा। जैसे मान लो एक प्रश्न समझ लीजिए, 3 और 4 विकल्प हैं, हम आपके सामने 4 प्रयोग रखते हैं। मैंने रख दिया विशेषण, विशेषण रख दिया, विस्मयाद, ऊपर से प्रश्न बनेंगे ये बिल्कुल आपके, और हमने कह दिया क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कह दिया, और हमने एक रख दिया आपका यहां पे संबंध बोधक। 4 विकल्प आपके रख दिया और मैंने प्रश्न कर दिया निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द नहीं है, निम्न में से कौन सा अविकारी शब्द नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि अविकारी के अंतर्गत संबंध बोधक भी आता है, विस्मयाद बोधक भी आता है, क्रिया विशेषण भी आता है। जो विशेषण है ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, विकारी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, विकारी के। और प्रश्न मैंने ये क्या, निम्न में से कौन सा अधिकारी नहीं है, तो तीनों क्या हो जाएंगे, अधिकारी हो जाएंगे। जो विशेषण वो हमारा क्या है, विकारी। हमारी आंसर क्या बन जाएगा, विशेषण। ये तो ऊपर केवल इन शब्दों से बन जाएंगे प्रश्न, फिर इनके उदाहरण जो होते हैं उनसे प्रश्न बन के आते हैं। उन्होंने जैसे रख दिया, एक उदाहरण इसका रख दिया, एक इसका रख दिया, एक इसका रख दिया, एक इसका रख दिया, क्रिया विशेषण का प्रश्न किया निम्न में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है। तो आपको जो पता होगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा तो आप ढूंढ लेंगे, हाँ ये क्रिया विशेषण का उदाहरण है, ये क्या है, अविकारी में आएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, विकारी अविकारी सब समझ में आ गए होंगे। तो तब मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।